हमारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर क्यों होती है? आज इस चर्चा पे हम बात करेंगे। हमारा सब कुछ ही दूसरों पर निर्भर है। क्या तुम्हारे दुख दूसरों पर निर्भर नहीं है? क्या सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ दूसरों पर निर्भर हैं? एक अत्यंत सूक्ष्म गुलामी है जिसे हम सभी जी रहे हैं, और वह है हमारी प्रसन्नता का दूसरों के हाथों में होना। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का एक कटु शब्द आपके पूरे दिन की शांति को भंग कर सकता है, तो क्या आप वास्तव में स्वतंत्र हैं? सत्य तो यह है कि हमने अपनी आत्मा की चाबी संसार के बाजार में गिरवी रख दी है कि कैसे अपनी प्रसन्नता को वह जगत की दूसरों को मुक्त करने के लिए उपयोग ना करके अपने को कष्ट में डाल दिए हैं। अक्सर हम दूसरों की उपस्थिति इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम स्वयं के साथ होने से डरते हैं। यही डर ही हमारी निर्भरता पर एक सवाल खड़ा करता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन को भरने के लिए हम भीड़ की तलाश करते हैं, मित्रों की खोज करते हैं और प्रशंसा की भीख मांगते हैं। जब हम नए कपड़े लेते हैं, जब उसे पहनकर निकलते हैं, तो लोगों से हम यही आशा रखते हैं कि कोई मेरा प्रशंसा करे, और जब वही व्यक्ति प्रशंसा नहीं करता तो आपको दुख महसूस होता है। इससे यह साबित होता है कि आपकी खुशी दूसरों के हाथों में है। यदि आपको एक शांत कमरे में बिना किसी मनोरंजन के बैठा दिया जाए, तो आपका मन विचलित होने लगेगा। यह विचलन ही प्रमाण है कि आप स्वयं के मित्र नहीं बन पाए हैं। जब तक आप अपने एकांत को सजा समझेंगे, तब तक आप दूसरे के व्यवहार को गुलाम बने रहेंगे। जिस क्षण आप स्वयं के साथ उत्सव मनाना सीख जाते हैं, उसी क्षण संसार का नियंत्रण आप पर से समाप्त हो जाता है। तब दूसरा आपकी जरूरत नहीं, बल्कि आपकी खुशी को साझा करने का एक माध्यम मात्र रह जाता है। एक अंतर हम समझेंगे कि भ्रम और अहंकार क्या है। हमारा सारा दुख हमारी अपनी बनाई हुई छवियों के कारण है। हमने अपने मन में स्वयं की एक प्रतिमा स्थापित की है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुंदर हूँ, या मैं महत्वपूर्ण हूँ। जब कोई दूसरा व्यक्ति अपनी प्रशंसा से इस प्रतिमा को सजाता है, तो हमें सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही कोई अपनी आलोचना से उस प्रतिमा पर प्रहार करता है, हम टूट जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप एक कागज की नाव पर बैठकर समुद्र पार करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरों की राय वह अस्थिर लहर है जो कभी भी आपकी नाव को डुबा सकती है। हम कभी भी वास्तविकता को नहीं देखते। हम केवल उस छवि की रक्षा करने में लगे रहते हैं जो दूसरों ने हमारे बारे में बनाई है। मुक्ति तब है जब आप इन सभी छवियों को गिरा दे, जब आपके पास खोने के लिए कोई सम्मान ना हो और पाने के लिए कोई पुरस्कार ना हो। तब जो शेष बचता है वही आपकी वास्तविक चेतना है, वही आनंद है जो कभी खंडित नहीं होता। संसार में दो तरह की घटनाएं होती हैं, एक वह जो आपके बाहर घटती है और दूसरी वह जो आपके भीतर। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम बाहर की घटना को ही अपने भीतर मान लेते हैं। यदि कोई आपको मार्ग में अशब्द कहता है, तो वह उसकी मानसिक स्थिति का परिचय है, आपकी नहीं। यदि आप उन शब्दों को स्वीकार कर लेते हैं और क्रोधित होते हैं, तो आपने उसे अपनी स्वामी बना लिया। लेकिन यदि आप उन्हें एक धूल के कण की तरह झाड़ देते हैं, तो आपकी गरिमा सुरक्षित रहती है। असली शक्ति, असली प्रतिक्रिया वो रिएक्शन देने में नहीं, बल्कि सजगता, अवेयरनेस में है। जैसे कि प्राचीन ज्ञान कहता है, एक परिचित
जीवन वही है जहां आप अपनी हर भावना के प्रति जागृत हों। जब आप अपनी चेतना के केंद्र पर स्थिर हो जाते हैं, तब संसार की कोई भी हलचल आपके अंतर मन को स्पर्श नहीं कर पाती। यह समत्व ही वही अवस्था है जहां दुख का प्रवेश वर्जित है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भविष्य में प्राप्त होगी या कोई दूसरा आपको भेंट करेगा। यह आपके होने का स्वभाव है। आप दूसरों पर निर्भर इसलिए हैं क्योंकि आपने स्वयं को एक अपूर्ण इकाई मान लिया है। अपनी खुशी के अधिकार को वापस लीजिए। किसी के संदेश या मौन को अपने मानसिक शांति का आधार मत बनाइए। जब आप स्वयं के प्रकाश में खड़े होंगे, तब आप पाएंगे कि पूरा अस्तित्व आपके साथ उत्सव मना रहा है। अपनी चेतना को जागृत कीजिए और दूसरों की नजरों से खुद को परिभाषित करना बंद कीजिए। आपके भीतर वह सब कुछ है जिसकी आप तलाश करते हैं, जिसकी आप वर्षों से तलाश करते आ रहे हैं।